नमस्कार बच्चों, आज हम भक्तिन पाठ पढ़ेंगे। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का यह प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें इन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का वर्णन किया है और बताया है कि भक्तिन ने अपने जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया और इस पुरुष प्रधान समाज में उसने परिवार की यातनाएं भी सही। भक्तिन का शरीर बहुत दुबला पतला है, कद बहुत छोटा है। झूसी गांव के अहीर सुरमा के यहाँ इनका जन्म हुआ था। यह इनकी इकलौती बेटी थी। इनकी माता का नाम धन्य गोपालिका था और भक्तिन का बचपन का नाम या भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। भक्तिन अपने नाम को बताने में संकोच किया करती थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के जैसा इनके जीवन में कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी। धन के जैसा कुछ भी नहीं था। इनका जीवन गरीबी में बीता था। तो जो भक्तिन का नाम भक्तिन पड़ा वो जब यह लेखिका के संपर्क में आई, अर्थात जब लेखिका से इनकी भेंट हुई तो लेखिका ने ही इन्हें भक्तिन नाम दिया था। भक्तिन का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ ने किया था और भक्तिन के जो पिता थे वो भक्तिन से बहुत प्रेम करते थे और भक्तिन भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन भक्तिन की जो सौतेली माँ थी वो इससे प्रेम नहीं करती थी। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था और 9 वर्ष की आयु में इनका गौना कर दिया गया था। गौना कहते हैं कि जब लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, अर्थात जब दूसरी बार ससुराल जाती है तो उसे गौना कहा जाता है। जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हुई तो भक्तिन की जो सौतेली माँ थी तो उसने पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन के पास नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वह भक्तिन से चिढ़ती थी, प्रेम नहीं करती थी। बहुत दिनों के बाद भक्तिन की ससुराल में पिता की मृत्यु का समाचार भेजा गया तो जब सास को इस बात का पता चला, सास ने भी भक्तिन को नहीं बताया। सास ने सोचा कि अगर भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर मिलेगी तो वह रोएगी, जो घर में अपशकुन होगा। तो इसलिए सास ने नहीं बताया और सास ने भक्तिन को यह कहकर मायके भेज दिया कि बहुत दिन हुए तुम गई नहीं हो, जाओ जाकर मिल आओ। जब भक्तिन अपने गांव में गई, उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला। भक्तिन बहुत रोई। उस समय भी सौतेली माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और जो भक्तिन थी उसको बिना पानी पिए ही वहां से लौटना। जीवन के दूसरे भाग में भी भक्तिन को बहुत अपमानित होना पड़ता है, अर्थात ससुराल में उसका बहुत अपमान किया जाता है। भक्तिन की जो सास है उसके 3 बेटे हैं, एक भक्तिन का पति, 2 भक्तिन के जेठ। और जो भक्तिन के जेठ हैं उनकी जो पत्नियां अर्थात उसकी जेठानियां, उनके पास एक एक लड़का है और भक्तिन के पास एक बेटी है। तो इसलिए भक्तिन के परिवार वाले उसको बहुत यातनाएं देते हैं, बहुत उसकी उपेक्षा करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि उसने बेटी को जन्म क्यों दिया। और भक्तिन की जो जेठ हैं उसके जो बेटे हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, उनका बहुत प्यार किया जाता है, जबकि भक्तिन की बेटी को प्यार व सम्मान नहीं दिया जाता है। कुछ दिनों बाद भक्तिन के पास 2 बेटियां और हो जाती हैं और भक्तिन की जब बेटी बड़ी होती हैं तो उनसे गोबर उठवाया जाता है, उनसे उपले भी बनवाए जाते हैं, खेत खलिहानों का काम भी किया जाता है। यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी भेदभाव होता है। जो लड़के हैं उनको अच्छे अच्छे व्यंजन दिए जाते हैं, उनको दूध दिया जाता है और जो भक्तिन की बेटियां हैं उनको रूखा सूखा भोजन दिया जाता है। भक्तिन का पति यह सब देखता है। इसी के परिणाम स्वरूप वह अपने घर से अलग हो जाते हैं, अर्थात परिवार से अलग हो जाते हैं और दूसरा घर बना लेते हैं। तो जब भक्तिन की बेटी बड़ी होती है तो भक्तिन का पति उसका विवाह कर देता है और विवाह के कुछ दिन पश्चात ही वह चल बसता है, अर्थात भक्तिन विधवा हो जाती है। भक्तिन के विधवा होने पर भक्तिन के जो जेठ हैं वह इसकी जमीन कब्जाना चाहते हैं और भक्तिन को कहते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। वे ही इससे दूसरा विवाह करना चाहते हैं। भक्तिन मना कर देती है और कहती है मैं कोई कुत्ता बिल्ली तो हूं नहीं कि तुम्हारे कहने से जो चाहो
कर लूंगी। तो यह कहते हुए उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। बाद में भक्तिन अपनी जो छोटी बेटियां थी उनका विवाह भी कर देती है। अब भक्तिन को अपनी जमीन जायदाद की चिंता सताने लगती है कि मेरी जमीन का मालिक कौन होगा, क्योंकि उसको डर है कि मेरे जो जेठ हैं वो मेरी जमीन कब्जा लेंगे। तो इसी बात को देखते हुए वह अपने दामाद को अर्थात जो बड़ी बेटी थी उसके पति को घर जमाई रख लेती है। और जब वह उसको घर जमाई रख लेती है तो भाग्य को, ईश्वर को यह सब भी मंजूर नहीं होता। उसकी बेटी भी कुछ दिन बाद विधवा हो जाती है। जब वह विधवा हो जाती है तो जो भक्तिन के जेठ का लड़का है वो सोचता है कि मैं अपने साले के साथ इसकी शादी कर देता हूँ। तो वह भक्तिन से बात करता है, भक्तिन मान जाती है, लेकिन भक्तिन की जो बेटी है वह ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसको वो लड़का पसंद नहीं है। वह तीतर उड़ाता है, आवारा है, वह कुछ काम नहीं करता, इसलिए वह मना कर देती है। एक दिन वह मौका देखते ही, जब भक्तिन घर नहीं थी, भक्तिन की जो विधवा बेटी थी वो घर थी, तो वह अपने साले को भक्तिन के घर भेज देता है। वह जब भक्तिन के घर आता है तो वह कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। और उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर एक लड़का और एक लड़की कमरे में पाए गए तो उनका विवाह होना तय था। तो बात गांव में फैल जाती है, पंचायत होती है, पंचायत भी फैसला सुनाती है कि इन दोनों का विवाह कर दो। तो बाद में भक्तिन की बेटी को मजबूरी में उसको अपने पति के रूप में स्वीकारना पड़ता है। बाद में क्या होता है कि भक्तिन खेती बाड़ी, धन संपत्ति और घर के कलेश में अर्थात घर की लड़ाई में उलझ जाती है। और जो जमींदार होता है वो भक्तिन से लगान मांगता है, तो लगान वो चुका नहीं पाती तो उसको सजा दी जाती है। जमींदार उसको पूरा दिन धूम में खड़ा रखता है। भक्तिन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे अपमानित न होना पड़े। यह सोचकर वह फर्रुखाबाद शहर आ जाती है और वहां उसकी भेंट महादेवी वर्मा जी से अर्थात लेखिका से होती है। लेखिका उसको अपनी सेविका के रूप में अपने घर रख लेती है। जब वह उसको अपने घर रखती है तो जब अगले दिन सुबह को भक्तिन नहाने के बाद लेखिका की धोती को पहनती है तो उसको पहले वो जल से छींटे देती है और फिर वो सूर्य को अर्घ देती है और पीपल को अर्घ देती है, अर्थात सूर्य और पीपल का अभिनंदन करती है, क्योंकि जो भक्तिन है वो पूजा पाठ में विश्वास रखती है। भक्तिन को पाक कला का भी बहुत ज्ञान था, अर्थात वो खाना बनाने में निपुण थी, लेकिन उसका जो खाना बनाने का ढंग था वो गांव के जैसा था। जिस प्रकार गांव में महिलाएं खाना बनाती हैं उसी प्रकार वो बनाती थी। फिर भी लेखिका उसके प्रभाव से उसके जैसी ही हो गई थी, क्योंकि भक्तिन का एक गुण था कि वह दूसरों को अपने स्वभाव जैसा बना लेती थी, लेकिन अपने स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करती थी। तो जो लेखिका थी वो बिना गुड़ और बिना घी के रोटी नहीं खाती थी, लेकिन भक्तिन के प्रभाव के कारण वह बिना गुड़ और बिना घी के रोटी खाने लगी। एक दिन लेखिका ने उससे पूछा कि दाल बनाई है, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तो बड़े ही सरल तरीके से उसने कह दिया कि जब दाल बनी है तो सब्जी का क्या काम है, सब्जी शाम को बना ली जाएगी, सब्जी शाम को काम आ जाएगी। तो इस तरह से भक्तिन ने लेखिका पर अपना प्रभाव जमा लिया था। लेकिन जब लेखिका उसको बार बार पढ़ने का आग्रह करती थी, पढ़ने के लिए कहती थी, तो उस बात को नहीं मानती थी और कहती थी कि अगर मैं भी पढ़ने लग जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? क्यों? क्योंकि वह किसी की बात मानती नहीं थी, वह अपने आप में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार से अपने ही प्रभाव के कारण उसने लेखिका को बहुत सारी कथाएं भी याद करा दी थी, क्योंकि वह अपनी कुछ कहानियां, कुछ जो भी उसको याद होती थी सुनाती रहती थी। और जब लेखिका ने उससे सिर के बाल के बारे में पूछा कि तुमने अपने सिर के बाल क्यों कटाए हैं, तो उसने कह दिया तीरथ गए मुंडाए सिर, अर्थात उसको कुछ शास्त्रों का भी ज्ञान था। उस समय माना जाता था कि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको अपने सिर के बाल कटा लेने चाहिए। तो जो भक्तिन है उसने भी ऐसा ही किया था, अपने बाल कटा लिए थे और गले में माला पहन ली थी, गुरु से मंत्र ले लिया था। तो भक्तिन बहुत समझदार महिला थी, लेकिन उसमें एक अवगुण भी था, अर्थात गुण के साथ एक दोष भी था
कि वो कभी कभी झूठ बोल लिया करती थी। एक बार लेखिका को अपने कुछ रुपए याद नहीं रहे कि उन्होंने कहाँ रखे हैं। भक्तिन ने एक मिट्टी के बर्तन में उनको संभाल कर रख दिया, या ये कहो कि छुपा कर रख दिया। और जब लेखिका ने पूछा रुपयों के बारे में तो भक्तिन ने कह दिया कि मैंने तो संभाल कर रखे थे, जबकि भक्तिन उनको बिना पूछे भी बता सकती थी। तो लेखिका और भक्तिन में जो संबंध था वो बहुत गहरा था, अर्थात बहुत प्रेम एक दूसरे से करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और जो भक्तिन थी वो लेखिका से इतना प्रेम करती थी कि जो भक्तिन की रचनाएं होती थी, अर्थात जो लेखिका की रचनाएं होती थी तो वो जब प्रकाशित होती थी, प्रकाशित होना था जब वो छपती थी, तो वो उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाती थी जिस प्रकार से एक स्विच को दबाने पर उसके बीच में जो छिपा हुआ प्रकाश है वो फैल जाता है। तो उसी प्रकार से भक्तिन भी बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। तो लेखिका ने भक्तिन और अपने आप के संबंध को नौकरानी और स्वामिनी अर्थात सेवक और स्वामिनी के जैसा नहीं माना। लेखिका भी भक्तिन से बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है, उसके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाती है। और जो भक्तिन है वो भी बहुत अधिक स्नेह करती है। भक्तिन तो जो लेखिका के परिचित होते थे, अर्थात जो साहित्यिक परिचय, जो और रचनाएं करते थे, जो उनके मित्र थे, उनको भी जान गई थी। उनके आकार प्रकार से, रंग रूप से, चाल ढाल से पहचान लेती थी कि यह व्यक्ति कौन है। और भक्तिन का स्वभाव ऐसा था, उसके संस्कार ऐसे थे कि उसको कारागार से डर लगता था। कारागार कहते हैं जेल को। कारागार तो बहुत दूर की बात है, उसको ऊंची ऊंची दीवारों से भी डर लगता था और ऊंची ऊंची दीवारें देखने से वह बेहोश हो जाया करती थी। तो जब भक्तिन को पता चला कि लेखिका की जेल जाने की तैयारी है या लेखिका जेल जा सकती है, क्योंकि लेखिका ने उन दिनों एक आंदोलन में भाग ले रखा था, तो इसलिए लेखिका को लगता था कि शायद मेरी जेल जाने की तैयारी है। तो जब यह भक्तिन ने सुना तो भक्तिन ने अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जो अपने कपड़े हैं उनको इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। और जब वो लेखिका के साथ जा नहीं पाती थी, एक तो जरूरी नहीं था कि लेखिका जाएंगी जेल, और जब वो जा नहीं पाती थी, सामान इकट्ठा कर लेती थी, तैयार हो जाती थी जाने के लिए, तो वो मजाक का पात्र बनती थी, अर्थात लोग उसकी मजाक बनाते थे। तो इतना अधिक स्नेह इन दोनों के बीच में था। तो इतना सब होते हुए लेखिका सोचती है एक दिन अपने मन में कि मेरे और भक्तिन के बीच इतना प्रेम है, इतनी सहानुभूति है, इतना अनुराग है। तो लेखिका सोचती है कि जब मेरा बुलावा आएगा और उस समय जब किसी को किसी भी काम की फुर्सत नहीं होती, कोई भी काम करने की फुर्सत नहीं होती, समय नहीं होता किसी के पास, अर्थात लेखिका सोचती है कि जब मेरी मृत्यु का बुलावा आएगा तो भक्तिन का क्या होगा। जो भक्तिन मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, जो एक बूढ़ी औरत है, इसका क्या होगा, इसे कौन संभालेगा, इसे कौन सहारा लेगा। तो इस प्रकार से लेखिका उसके प्रति बहुत अधिक सहानुभूति जताती है। और लेखिका ने इस पाठ में सेविका जो भक्तिन है उसकी कर्मठता, उसकी संघर्षशीलता और उसकी महानता और ईमानदारी का वर्णन किया है और बताया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें वो नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए, जिस प्रकार से भक्तिन ने किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे